स्वागत है जी आपका। एक बार फिर बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम के बारे में। आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं और क्या है पूरा का पूरा फंडा टीमों के लिहाज से, क्योंकि पंजाब और राजस्थान की टीमें आमने सामने होंगी। भाई पंजाब के लिए बड़ा गेम था, बीता, लेकिन राजस्थान के लिए ये गेम बहुत बड़ा है। हम बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की ग्राउंड के लिहाज से। उसके बाद बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की कि यहां पर कौन से खिलाड़ी बढ़िया करने वाले हैं। प्लेइंग 11 की बात होगी प्लेयर स्टैट्स की, यानी कि 6 मैच और 6 जो पिछले 6 खिलाड़ी पिछले 5 मैच क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, और बाद में बनाएंगे 2 ड्रीम टीम्स। खासतौर पर इस पे ये 2-3 सेगमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो ड्रीम टीम बनाने से पहले के हैं। चाहे प्लेयर स्टैट्स की बात कर ले, जहां पर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं, फिर बात हम करते हैं कि क्या प्लेइंग 11 होगी। इससे पहले हम बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, और सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू स्पेसिफिक डेटा की, जो आपको बताएगा कि आपको स्पिनर रखने हैं या पेसर। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए कि लास्ट मैच इस वेन्यू पे जो खेला गया था वो पंजाब और दिल्ली के बीच खेला गया था। दिल्ली ने बनाए 213 पर 2, पंजाब 198 पर 8। टोटल विकेट्स गिरे 10, पेसर्स ने लिए 7, स्पिनर्स को 1 +6 का डिफरेंस। अब देखते हैं पिछले 5 मैचेस में क्या था। ये तो एक मैच में हमें पता चल गया कि पेसर्स आगे थे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा डेटा चाहिए। तो 5 मैचेस उठाए, एवरेज स्कोर 164 है, टोटल विकेट्स 48 है, पेसर्स को 38 है, बाप रे, स्पिनर्स को 10 है, +28। तो ये खतरनाक डिफरेंस आपको मिल गया है। पेस फ्रेंडली विकेट है पूरी तरीके से, आप पेसर से सजी अपनी टीम यहां पर खिला सकते हैं। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और फेवरेबल फॉर पेसर से देन स्पिनर्स, लेकिन ये हमने डेटा के साथ आपको बताया है कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी यहां पर। अब आते हैं प्रेडिक्शन पर। प्रेडिक्शन को लेकर के सबसे बड़ी बात जो आपके सामने रखूंगा वो ये कि हमारा ये जो प्रेडिक्शन वाला सेगमेंट रहता है, इसका सक्सेस रेट 50% से ऊपर है। यानी जो भी हम प्रेडिक्शन यहां पर करते हैं वो ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा उसमें सही होती है, आधी से ज्यादा या आधी से कम नहीं। तो हम पहली प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान रन्स नहीं बनाएंगे। फ्लॉप का मतलब है आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे, लेकिन शिखर धवन बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अर्शदीप एंड संदीप शर्मा विल टेक विकेट्स, यशस्वी जायसवाल विल परफॉर्म गुड, जॉस बटलर एंड जितेश शर्मा विल परफॉर्म गुड। तो सिर्फ शाहरुख खान वाली लाइन अगर आप छोड़ दें, इस खिलाड़ी को अगर आप भूल जाएं आज, तो बाकी ये सारे के सारे आपको परफॉर्म कर देंगे और ये सारे के सारे आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। तो इन सबको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, एक जो चीज आप लोगों से रोज रिक्वेस्ट करता हूं, टारगेट वीडियो का जो लाइक वीडियो का टारगेट है वो है 2000। इस आंकड़े तक जरूर हमें पहुंचाइए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। तो 2000 लाइक्स एकमात्र रिक्वायरमेंट। अब आप यहां पर देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का जो है वो जिक्र हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो मेरी ड्रीम 11 टीम बनेगी, जो मैं लास्ट तक आपको ले जाऊंगा, वो इसी प्लेइंग 11 की बेसिस पर बनेगी। अब अगर इस प्लेइंग 11 में किसी तरीके का कोई चेंज होता है तो फिर हमारी ड्रीम 11 की टीम भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए टॉस टाइम पर अगर कुछ अपडेट आता है या कोई खिलाड़ी इनमें से नहीं होता है 11 में, तो फिर हमें टीम बदलनी पड़ जाएगी। टेलीग्राम पे मैं टीम डाल दूंगा, क्योंकि एट अ टाइम वीडियो बनाना चेंजेस के साथ मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए टेलीग्राम पर वो वीडियो की जगह मैं टीम बनाकर भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। टीम क्या होगी, शिखर धवन, प्रभ सिमरन, लिविंग लिविंगस्टन, जितेश, साम करन, शाहरुख खान, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहल, गिजो रबाडा, नेथन एलिस और अर्शदीप सिंह। इसके अलावा जो आप दूसरी टीम देखोगे राजस्थान की, वो है यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, जो रूट, ध्रुव जुरैल, शिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, केएम आसिफ और यूजी चहल। तो इन दोनों टीमों में से अगर कहीं पर भी कुछ बदलाव होता है, कहीं पर भी कुछ ऐड होता है, कहीं पर भी कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, तो आपको आपकी ड्रीम 11 की टीम जो है वो बदलनी पड़ जाएगी। और इसीलिए टेलीग्राम में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पर आ जाइए और जुड़ जाइए। आपको बेहतर तरीके से चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं 6 प्लेयर्स की और उनकी रीसेंट पास्ट 5 परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि आपको यह पता चल जाए कि ये परफॉर्मेंसेस किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। माफी। शिखर धवन अगर आप देखो 57, 30, 28, हेड टू हेड में पिछले परफॉर्मेंस 86 की है, 57 की भी है, ठीक ठीक है, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। प्रभ सिमरन का भाई 100 आया था सेकंड लास्ट मैच में, पिछला मैच बेहतर नहीं गया उस हिसाब से, लेकिन यहां पर आप उम्मीद करोगे कि वो बढ़िया करेंगे। और इसके अलावा जितेश की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप उनको छोटे छोटे रन्स लगातार करते हुए देख रहे हो। बड़े परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हो गए ये 3। अब इसके अलावा जब आप देखते हो कि पंजाब के पास बाकी के जो 3 खिलाड़ी अगर हम देखें, तो इसमें हम देख लेते हैं लियम लिविंगस्टन, जिन्होंने 94 रन बनाए, हालांकि 3 रन की पारी पर उनका कैच छूट गया था।
लेकिन ठीक है 94, 82, 40 आपको रन दिख रहे हैं, विद द बॉल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि स्पिनर्स को यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प है नहीं। इसके अलावा अगर आप सैम करन देखोगे तो फास्ट बॉलर्स के लिए यहां पे असिस्टेंस है, 2 विकेट पिछले मैच में है। इसके अलावा बैट और बॉल से उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं रह रहा है, लेकिन इस विकेट पर आप उनके साथ ट्रस्ट कर सकते हो। फिर नेथन एलिस है, लास्ट गेम विकेटलेस गए, लेकिन नेथन एलिस की पेस, हालांकि मार भी पड़ी उन्हें, कुछ 46 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। लेकिन अगर आप देखोगे कि विकेट्स की तुलना में तो नेथन एलिस ने इस पूरे टूर्नामेंट में विकेट्स लिए हैं पंजाब के लिए, और रबाडा से अच्छी गेंदबाजी की है। तो यहां पर आप इन पर भी ट्रस्ट एक तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं आरआर के टॉप प्लेयर्स पर। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है और संजू सैमसन है। तो अगर आप ये चीज देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यशस्वी जायसवाल ठीक है, परफॉर्मेंस है भाई, बढ़िया परफॉर्मेंस है ओवरऑल देखोगे, इंपॉर्टेंट। जॉस बटलर के ऑब्वियसली 2 डक्स आ चुके हैं, लेकिन 95 उनके पास भी है, रन उनके पास भी हैं उस लिहाज से। और फिर संजू सैमसन है, कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन रन संजू के पास भी हैं। तो ये तीनों एक अहम इंपॉर्टेंट नाम है यहां पर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आरआर के जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें ध्रुव जुरैल, संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट। अब जुरैल को ठीक है जिस तरीके से उन्होंने मौका बनाया है अपना, लेकिन अभी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ पा रही है। हालांकि बैटिंग भी नीचे ही करते हैं, ये 2 34 इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। संदीप शर्मा विकेट्स यहां पर लेंगे क्योंकि बॉलर्स को काफी असिस्टेंस है, फास्ट बॉलर्स को खासतौर पर। और ट्रेंट बोल्ट को तो मेरे हिसाब से जरूर आपको अपनी टीम पे रखना चाहिए क्योंकि विकेट असिस्ट कर देगा और फास्ट बॉलर्स का डेटा यहां पर बहुत तगड़ा है। तो ये हो गए टॉप 6 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि 2023 में यानी इसी सीजन में इन टीमों ने जब पहली बार आमने सामने हुई तो ड्रीम टीम क्या थी, कौन से खिलाड़ी परफॉर्मर निकले। नेथन एलिस का जिक्र है यहां पे, शिखर धवन का जिक्र है। 2022 में भी जब ये दोनों टीमें आमने सामने रही तो आप यूजी चहल और कैसे यशस्वी जायसवाल को परफॉर्म करते हुए देखते हो। इस स्लाइड से हमें यह पता चलेगा कि इन टीमों में, इन दोनों टीमों में कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको हम आज चुन सकते हैं, और इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स हैं जो इन आपस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको एक शिखर धवन दिखेंगे, उसके बाद आपको नेथन एलिस दिखेंगे, फिर अगर आप देखोगे तो आपको ठीक है हेटमायर 57 पॉइंट्स, संजू सैमसन 61 पॉइंट्स, प्रभ सिमरन 91 पॉइंट्स, जेसन होल्डर 55 पॉइंट्स, 256 नेथन एलिस। तो इसमें से जैसे कुछ खिलाड़ी अगर हम चुनना चाहें, अगर हम धवन को यहां पर अपने साथ रखते हैं, शिखर धवन को आप उठा लीजिए, प्रभ सिमरन को भी आप उठा लीजिए, हाल के समय में उनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप नेथन एलिस को उठा लीजिए, ठीक है, नेथन एलिस बिकॉज ऑफ स्पेस। और इसके अलावा आप शिखर धवन को हम अपनी टीम में रख चुके हैं। इसके अलावा आप संजू सैमसन और फिर आप यश को उठा लीजिए क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से है यशस्वी जायसवाल की, तो वाई जे। इसके अलावा आप यूजी चहल को ले सकते हो, इनकी परफॉर्मेंस भी एक स्पिनर के तौर पर अगर आपको किसी को चुनना है। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हमें यहां पर मिले हैं जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। चाहे आप यहां पर यूजी चहल को देख लो, अर्शदीप के दोनों जगह पर परफॉर्मेंस है, यशस्वी हैं, फिर हेटमायर, यहां पर भी आप हेटमायर को भी जरूर लीजिए, जॉस बटलर के साथ आप जा सकते हैं, जितेश के साथ आप जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको कॉम्बिनेशंस के लिहाज से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ते हो आपको क्या पता चलता है कि भाई अब हम तैयार हैं अपनी वो 2 टीमें बनाने के लिए, जिसमें एक होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम और दूसरी होगी, ठीक है, जिसमें हम बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा टेलीग्राम का चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जॉस बटलर हो गए, संजू सैमसन हो गए और प्रभ सिमरन हो गए। बटलर के रन्स हैं, प्रभ सिमरन के रन्स हैं और संजू सैमसन के रन्स हैं। ये आपके तीनों कीपर्स हो जाएंगे, रन्स का भी एश्योरेंस देते हैं और तीनों आपको उस हिसाब से बढ़िया बैटिंग की जिम्मेदारी एक आप इनके ऊपर डाल सकते हो। फिर आपके पास शिखर धवन है यहां पर, जैसा मैंने कहा पिछले मैचेस में रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। यशस्वी जायसवाल को मैंने बना दिया कैप्टन बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट परफॉर्मेंस, जबरदस्त रही है और यहां पर बॉल आता है बैट पर बहुत अच्छा, पेसर्स को मदद है लेकिन बैट पर बॉल अच्छा आता है। फिर आपके पास रविचंद्रन अश्विन हो गए, अगर आप रविचंद्रन अश्विन को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें रखिए यहां पर। लियम लिविंगस्टन आपके पास हो जाएंगे एज एन वाइस कैप्टन बिकॉज बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सैम करन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन यहां पर आप फास्ट बॉलर्स को क्योंकि असिस्टेंस है तो उस लिहाज से आप उन्हें यहां पर अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। फिर आपके हो गए यूजी चहल टॉप स्पिनर, फिर आपके हो गए ट्रेंट बोल्ट और अर्शदीप पेसर्स के लिहाज से अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो ये भी आपको बड़ा फैसिनेट करेगा जिस तरीके से आप इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। तो ये हो गई मेरी पहली टीम, कैप्टन है यशस्वी जायसवाल, वाइस कैप्टन है लियम लिविंगस्टन। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो आपकी ग्रैंड लीग की टीम है उसमें आप देखो ग्रैंड लीग की टीम में आपके पास थोड़े सा आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन जाएंगे, इसलिए आप कैप्टन देख रहे हो यहां पर शिखर धवन को,
वाइस कैप्टन अर्शदीप को देख रहे हो। हालांकि वाइस कैप्टन अर्शदीप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको फास्ट बॉलर्स को मदद है, लेकिन सैमसन, जितेश और प्रभ सिमरन, यहां पर मैंने बटलर को हटा दिया है और मैं जितेश को ले आया हूं, तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉल है। उसके बाद ये तीनों आपको रन्स लगाकर दे सकते हैं। फिर यहां पर मैं एक ध्रुव जुरैल को ले आया हूं जो बड़े रन्स नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसे मैचेस पे, ग्रैंड लीग में आप ऐसे खिलाड़ियों पर ही ज्यादा दाव लगाते हो जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है बड़े रन्स की, क्योंकि अगर उनका दिन हुआ तो फिर बाकी लोग उन्हें सेलेक्ट नहीं करते हैं। यशस्वी जायसवाल यहां पर हो गए एक, भाई ठीक है, ये तो रन लगा ही रहा है। ध्रुव जुरैल आ गए, सैम करन यहां पर आ गए। यहां पर मैंने उस तरीके से लियम लिविंगस्टन का साथ नहीं चुना है। इसके अलावा मैंने बॉलर्स बढ़ा दिए, यूजी चहल मेरे पास है, संदीप शर्मा मेरे पास है, अर्शदीप मेरे पास है और नेथन एलिस। तो फास्ट बॉलर्स की तिकड़ी मेरे पास है। सैम करन को जोड़ दीजिए तो 4 फास्ट बॉलर्स मेरे पास हैं, क्योंकि विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करता है, और यूजी चहल मेरे पास है। तो मेरे कैप्टन होगा शिखर धवन, वाइस कैप्टन होगा अर्शदीप सिंह। ये है मेरी टीम। अब आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की टीम यहां पर किस तरीके से बदल रही है। अगर यही टीम है तो बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरीके से चाहते हैं कि हम चीजों को बदलें। सुझावों को लगातार आने दीजिए, और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि तमाम वो वीडियोस जो हम लगातार आपके लिए कर रहे हैं उनको भी आप जरूर देखिए, ताकि आपको हमारे बारे में और बेहतर पता चल पाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पर भी जरूर आइए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें लगातार इसी तरीके से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।